तो हेलो बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं? आपको मैथ माइंड में स्वागत है। तो आप इस मैथ माइंड क्लासेस को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें एवं शेयर जरूर करें। शेयर करने से एक फ़ायदा हो सकती है कि जितने भी किसी बच्चे के पास जाएगा वो बच्चे को इस चैनल के माध्यम से, मैथ माइंड क्लासेस के माध्यम से उन्हें क्या होंगे, फ़ायदा होंगे। जो बच्चे शिक्षा से बिछड़े हुए हैं वो भी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चे, शेयर जरूर करें। शेयर करने से आपको 1 से 2 सेकंड जाएगा और कितने बच्चे को फ़ायदा होगी। तो शेयर अवश्य करें बच्चे। तो आइए, हम पिछले क्लास में पढ़े थे प्रश्नवाली 1.1 का HCF निकालने के लिए कलन विधि से HCF निकालने के लिए। अब हम सीखेंगे सिद्ध करने के लिए कि क्या किसी भी धनात्मक पूर्णांक सम धनात्मक पूर्णांक है या ना है। तो हम चलिए आते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है बच्चे। तो हल यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq + r, जहां 0 से बराबर या बड़ा r होनी चाहिए और b से छोटी r होना चाहिए। तो बच्चे अब ध्यान देंगे, सिद्ध हमें क्या करना है, धनात्मक सम पूर्णांक 2q और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1। तो बच्चे हम ध्यान देंगे कि हमें पूर्णांक कहा है। तो पूर्णांक कोई भी पूर्णांक लेंगे तो -2 है ना, -1 0 1 2 3 ... बच्चे अब ध्यान से देखिए, कोई भी पूर्णांक हम लेते हैं तो यहां सम धनात्मक पूर्णांक आखिर है कैसे। तो हम q बराबर 1 2 3 4 5 6 जो भी प्रयोग करेंगे सब q बराबर प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे 2 q के स्थान पर 0 रखते हैं, फिर q के स्थान पर 1 रखते हैं, फिर q के स्थान पर 2 रखते हैं और फिर q के स्थान पर 3 रखते हैं, और इसी प्रकार कई भी निकल सकते हैं। तो 0 रखेंगे, ये भी क्या निकलेंगे, पूर्णांक। 2 रखेंगे तो 1 रखेंगे 2 निकलेगा, ये 4 आएगा, ये भी 6 आएगा। तो हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q है, 2q है। तो लिखेंगे, तो हमें प्राप्त होता है कि सम धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होगा। अब बच्चे, अब हम देखेंगे कि अब क्या विषम धनात्मक पूर्णांक सत्य है या नहीं। विषम धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 सत्य है कि नहीं। तो अब हम फिर से चेक करेंगे 2q। तो लिखेंगे बच्चे 2q + 1, ठीक है। तो q के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, एक बार 0 लिखेंगे +1, फिर एक बार 1 लिखेंगे +1, फिर एक बार 2 लिखेंगे +1, फिर एक बार 3 लिखेंगे, q के स्थान पर 3 लिखेंगे +1। यानी हमें यह भी पता चला लेना है कि क्या पूर्णांक रखने के बाद हमें विषम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है कि नहीं। तो 0 में 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा +1, 0 में 1 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 में 2 से 0 +1 यानी 1, यहाँ प्राप्त होगा 2 × 1 2 + 1
यहाँ 3 प्राप्त हुआ। अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ 5 प्राप्त होगा, और यहाँ क्या 3 दूनी 6 1 7, यहाँ 7। यानी हमें यह भी स्पष्ट हो रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है या नहीं। तो अतः हमें स्पष्ट होता है कि विषम धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। तो बच्चे आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो बच्चे अब हम उदाहरण नंबर 3 को देखेंगे। दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो बच्चे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a = bq + r। अब ध्यान से देखिए, 0 से बड़ा या बराबर r होनी चाहिए या b से छोटा। तो b कितना है बबुआ, तो b है, कहिएगा कि b है सर 4। अब b जब 4 हमारा पास है तो b 4 है बबुआ, तो r बराबर, यानी r कितना होना चाहिए, r होना चाहिए 4 से छोटा। तो r बराबर 0 1 2 3। तो हमें प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है कि एक बार 0 r बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4q, r बराबर 1, तब 4q या 4q + 1 या 4q + 2 या 4q + 3 के रूप में। तो बच्चे अभी हम इस प्रोसेस को पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि क्या 4q + 1 4q + 1 4q + 1 4q + 1 या 4q + 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है या नहीं। तो हमने देखा है कि तो हमें प्राप्त होता है कि 4q या 4q + 1 या 4q + 2 या 4q + 3 के रूप में है, 3 के रूप में है। तो बच्चे अब हम ध्यान देंगे कि इसमें एक भी सम धनात्मक, दो भी सम धनात्मक, तो हम पाते हैं कि 4q या 4q + 2 एक सम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होगा। अतः विषम धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। बच्चे इसे एक बार और रिपीट करके देखेंगे, देखने से आपको ये क्वेश्चन का पूरे प्रोसेस समझ में आएगा
क्लियर है बच्चे? तो बच्चे अब हम प्रश्न संख्या 2 में चल रहे हैं, प्रश्न वाली 1.1 के। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 6 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है। हल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। हमने इसमें बताया बच्चे कि 0 से बड़ा या बराबर r होनी चाहिए और b से छोटा r होना चाहिए। तो b से छोटा r यानी 6, b बराबर क्या है बच्चे? b बराबर 6, तो b बराबर b से छोटा क्या होना चाहिए? r। तो हम एज अपनी b बराबर b से छोटा r ले लेते हैं। तो r बराबर क्या ले सकते हैं? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम q बराबर r बराबर हम 0 1 2 3 4 5 लेंगे। अब हमें प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है कि 6q प्लस 1 6q प्लस 0, तो 6q प्लस 0 करेंगे क्या आ जाएगा? 6q ही। तो 6q या 6q प्लस 1, एक बार r बराबर 0, एक बार r बराबर 2, ठीक है 1, या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के रूप में है, 6 के रूप में है। अब एक बार r बराबर 0 माने तो 6q, एक बार r बराबर 1 माने हैं तो 6q प्लस 1, या एक बार r बराबर 2 माने हैं तो क्या है? 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के रूप में है। तो हम पाते हैं कि सम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का होगा। अतः 6q प्लस 1 अतः विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। तो बच्चे आपको मजा आया होगा पढ़ने में, तो आप लाइक और सब्सक्राइब, हमारे वीडियो अच्छा लगती है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।